कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। गाज़ियाबाद के अशोकनगर की रहने वाली डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग ने कारगिल युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग ने कारगिल युद्ध क्षेत्र में करीब 3 महीने बतौर मेडिकल अफसर देश के जाबाज सैनिकों का इलाज किया था। ब्रिगेड में मेजर प्राची एकमात्र महिला मेडिकल अफसर थीं, जिन्होंने तकरीबन 200 से अधिक घायल सैनिकों का इलाज किया था। डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग ने आज भी कारगिल युद्ध के दौरान ली गई तस्वीरों को संजो के रखा हुआ है। डॉक्टर प्राची अक्सर इन तस्वीरों को देखती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कारगिल युद्ध के दौरान डॉक्टर प्राची द्रास सेक्टर में 8वीं माउंटेन आर्टिलरी डिवीज़न में तैनात थीं। मैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग हूँ। गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ। जब हमारा कारगिल वाला युद्ध हुआ था तो मेरी पोस्टिंग द्रास सेक्टर में थी। मैं 8 माउंटेन आर्टिलरी डिवीज़न के साथ द्रास सेक्टर में थी। हम लोग मई में गए थे और जुलाई में ख़त्म हुआ था। हम लोग पूरा समय पर उधर ही में थे। और वो वाले दिन आज भी ऐसे लगते हैं मुझे कि मेरी आँखों के सामने याद ताज़ा हो जाती हैं उनकी। अकेले महिला अधिकारी होने पर मुझे कुछ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऐसा लगा नहीं कि वहाँ पर हुआ है कभी, लेकिन फिर भी एक मन में रहता था कि अकेले हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप महिला अधिकारी होने के साथ के महिला होने की वजह से, नॉट महिला अधिकारी, महिला होने की वजह से आप पुरुषों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे ऐसा वहाँ पर कभी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हुआ। और यूनिफॉर्म में शायद इस तरीके से अकेले रहना पुरुषों के बीच में थोड़ा चुनौती भरा तो होता है, क्योंकि हमारा समाज विदेशी महिलाओं की तरह से ट्रेंड नहीं है। कि वहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं, जैसे 13 जून का एक दिन था, वो मेरे लिए बहुत यादगार है। इसके अलावा एक 2 जुलाई का दिन था। 2 जुलाई का दिन मेरे को बहुत बिल्कुल अच्छे से इसलिए मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि 2 जुलाई का, चूँकि वो आर्टिलरी ब्रिगेड में हम लोग, मेरी तैनाती थी, तो हमारे पास में आर्टिलरी ब्रिगेड्स थे, रॉकेट रेजिमेंट्स थे और आर्टिलरी यूनिट्स थी। तो एक मैं इंसिडेंट बताती हूँ जो 315 फील्ड रेजिमेंट का है। 315 फील्ड रेजिमेंट हमारे साथ ही उधर नियुक्त थी और उसके सीईओ मेजर सीबी द्विवेदी थे। एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे। वो अपनी पोस्टिंग आ गई थी और उनका पोस्टिंग आने का इंतज़ार, जाने का मतलब पोस्टिंग में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। और ही वॉज़ अ यंग ऑफिसर मेजर सीबी द्विवेदी। वहाँ पर 2 जुलाई को बहुत ज़्यादा वो अपने जहाँ पर फायर डायरेक्शन था उनका फायर कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। और इधर में जैसे ही वो फायरिंग हो रही थी, तो जैसे ही वो बाहर आए, बाहर उनको ऐसे लगा कि बाहर कोई शेल गिरा है, तो और उनकी यूनिट के आसपास कुछ उनको लगा ऐसा कि नुकसान हुआ है। वो बाहर निकल कर आए और अचानक से एक शेल उन्हीं के सामने लैंड किया और वो उस लैंड में उनका एक जो राइट आर्म था, राइट आर्म में उनकी बहुत सीवियर इंजरी हुई। उसी के साथ साथ उनकी यूनिट के काफ़ी लोगों को भी इंजरी हुई, लगभग 20 से 25 लोग थे। उनको मेरे पास में लेकर आया गया और वो एक बहुत अजीब सा क्षण था, क्योंकि हम जब ट्रायज करते हैं तो ट्रायज में हमें क्या करना होता है, 3 टाइप की कैटेगरीज़ होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो जो P1 कैटेगरीज़ में होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता होता है कि ये मरने वाले हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। P2 टाइप की इंजरीज़ होती हैं जो सीरियस होते हैं, आप उनको बचा सकते हैं। और P3 टाइप की इंजरीज़ होती हैं जो वॉकिंग वुंडेड होते हैं, जो लीस्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। तो वो टाइप 2 और टाइप 1 के बीच में थे। वो टाइप 1 इंजरी थी क्योंकि उनका हाथ बहुत सीवियरली इंजर हो चुका था, मतलब उनका यहाँ पर आर्म में काफ़ी इंजरी हुई थी और वो स्प्लिंटर इंजरी बहुत सीवियर थी। उनका बीपी ड्रॉप कर रहा था और वो बेहोश होते जा रहे थे। उनके लिए हम लोग उनको इवैक्यूएट 92 बेस हॉस्पिटल में करने का प्लान कर रहे थे, बट जैसे ही हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे थे तो वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो वो एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट था। और इसके अलावा बहुत सारे इंजरीज़ थी जो मेरे लिए भी पहली बार थे, क्योंकि मैंने उसमें टाइप 1 इंजरीज़ थे। मुझे लग रहा था कि मैं उनको बचाने के लिए कुछ करूं,
बट कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो P1 कैटेगरीज़ में फॉल करते थे। वो उस समय के लिए ठीक था उनके लिए कुछ ना करना, पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास कुछ इंतज़ाम होते तो शायद हम कुछ कर पाते, लेकिन हम नहीं कर सकते थे, ये सच बात है। पर फिर भी मन में आज भी वो कहीं कचोटता है कि हम कुछ नहीं कर पाए उन लोगों के लिए, उन शहीदों के लिए। उन शहीदों को मैं शत-शत नमन करती हूँ कि बहुत यंग एज में ही उन लोगों ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अगर सेना मुझे मौका देती है तो मैं अवश्य दोबारा से उसको ज्वाइन करना चाहूँगी।